नमस्कार दोस्तों। अब मैं निकल चुकी थी अपनी ड्यूटी के लिए। डॉक्टर साहब गैराज से गाड़ी निकाल रहे थे। हम दोनों का टाइमिंग जो रहता है सुबह खटीमा जाने का रहता है, तो हम सुबह 8 बजे खटीमा निकल जाते हैं जहाँ तक है। और कभी कभी तो इससे भी जल्दी निकलना पड़ता है 7:30 पे। तो हम लोग निकल चुके थे और ठंडा बहुत था, ठंडा काफ़ी हो रहा था और कोहरा भी लगाई था। मगर आज हल्की हल्की धूप आ रही थी टनकपुर में, और हमारे टनकपुर में धूप आई थी। और तो हमें काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि धूप काफ़ी टाइम बाद निकली थी। लगभग यहाँ पे 15 दिनों से बिल्कुल भी धूप नहीं आती थी, और 1 तारीख को हल्की फुल्की सी आई थी। मगर हवा काफ़ी ठंडी चल रही थी बाहर, और काफ़ी ठंडा हो रहा था। तो हमने इस मौसम को एंजॉय करते हुए आगे बढ़े। और रास्ते में हम दिखा रहे थे कि आज धूप आई है थोड़ी सी, तो धूप को लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़े और हमारा खटीमा जाने का सफ़र जारी रहा। खटीमा पहुँचे तो देखा कि वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कोहरा लगा हुआ था क्योंकि वहाँ पे ऊधम सिंह नगर में आज बहुत कोहरा था, पूरा दिन कोहरा लगा हुआ था। और हमें पूरा दिन फिर वहीं गुजारना था हॉस्पिटल में। फिर हम शाम को 5 बजे वापस आते हैं। फिर मैं पहुँच गई थी अपने हॉस्पिटल और मैं साइन करके ऊपर की तरफ जाने लगी। और मुझे डिलीवरी पॉइंट पे बच्चे चेक करने होते हैं सबसे पहले। तो मैं डिलीवरी पॉइंट गई, वहाँ पे मैंने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को चेक किया, उनके हार्ट बीट, उनके हाथ पाँव सभी चेक करना होता है कि कहीं कोई परेशानी तो नहीं है। क्योंकि जो नन्हे मुन्ने बच्चे हमारी लाइफ में आते हैं तो उनको देखना होता है कि उनको कोई बीमारी तो नहीं है, किसी प्रकार की परेशानी। उसके बाद हम निकल गए फील्ड में, वहाँ पर मेरा हेल्थ चेकअप कैंप रहता है। और आज मेरा कैंप था हनुमानगढ़ी में, चक्करपुर में। तो वहाँ पर मैंने छोटे छोटे बच्चों का चेकअप किया, सभी माताओं को अवेयर किया डिज़ीज़ के लिए, ठंड में कैसे ख्याल रखना बताया, कैसे बच्चों को फीडिंग करानी है, और बच्चों का किस प्रकार से हम नियोनेटल जॉन्डिस से हम बच्चों की केयर कर सकते हैं। अपना दूध, माँओं को अपने दूध पिलाना चाहिए 6 महीने तक, और बच्चों को सुबह की धूप दिखाएं अगर ठंडा मौसम नहीं है तो उससे क्या होता है कि बच्चों को नियोनेटल जॉन्डिस होने का खतरा कम रहता है। तो इस तरीके से बच्चों को जानकारी दी, बच्चों के माता पिता को जानकारी दी, साफ़ सफाई की जानकारी भी दी, क्योंकि साफ़ सफाई तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि आधी बीमारियां तो गंदगी से ही लगती हैं। तो इस तरीके से हेल्थ चेकअप का प्रोग्राम मेरा रहता है। और मैं रोज़ ही जो है कहीं हमारा हेल्थ चेकअप का प्रोग्राम रहता है। और मेरी टीम है जिसमें हम 2 डॉक्टर्स हैं, एक फार्मासिस्ट है। ये है मेरा आज का रूटीन। बाय बाय।